हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज मॉर्निंग में मार्केट गैप अप खुली और उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी के वजह से मार्केट थोड़ी ऊपर तक चली गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पर मार्केट में 21,000 पे, आज फ्राइडे था तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो दिखा, जो कि एक राउंड लेवल है 21,000 का। अब देखते हैं 21,000 कल गैप अप के साथ खुलता है, गैप अप के साथ टूटता है, कैसे टूटता है। अब यहाँ पे बाय चांस जिन्होंने शॉर्ट मारा होगा, क्योंकि हाई था तो यहाँ पे शॉर्ट मारना बनता था, तो इस वाली कैंडल पे एंट्री लेना सही रहता। तो यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट मारा होगा, यहाँ पे दो तीन चीज़ें हमें सिग्नल दिख रहे थे। एक तो एम पैटर्न बनता हुआ आ रहा था नज़र, उसके बाद 5 EMA भी दिख रहा था यहाँ पे इस वाले से, और जैसी सेकंड एंट्री मिली तो यहाँ से एक शॉर्ट की ट्रेड बनाई जा सकती थी। ठीक है, जिन्होंने शॉर्ट की ट्रेड बनाई होगी। और जो टारगेट रहता फिलहाल, फर्स्ट टारगेट तो यही रहता जो कल की रेंज थी, साइडवेज जो रेंज थी, ये थी अपनी 20,930 से 20,900। तो ये साइडवेज रेंज थी, तो यहीं का मॉर्निंग का फर्स्ट यहाँ पे बनता। फिर उसके बाद अब जैसे ही ये यहाँ पे दोबारा करने लग गया था यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे भी जिन्होंने दोबारा शॉर्ट मारा होगा तो अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे मिला होगा। अब ये टारगेट भी कहाँ तक का रहता हमारा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम लगाया इसने, फिर उसके बाद तोड़ दिया इसने, जो कि ये अपना था 20,850 का, जो कि एक सपोर्ट लेवल है। अब ये काफ़ी बार टेस्ट हो चुका है सपोर्ट लेवल, और ये इसको रेस्पेक्ट भी किया है मार्केट ने, क्योंकि इस बार 20,850 पे आई ही नहीं मार्केट, उससे पहले ही रिवर्स कर गई। ठीक है, तो ये सपोर्ट लेवल की रेंज थी और यहाँ से मार्केट ने रिवर्स मार दिया, वो भी वी सेव रिकवरी दी है। तो ऐसे में जिन्होंने यहाँ से बाइंग करी होगी, कल की वीडियोज़ में भी कहा था कि सेल ऑन राइज करेंगे और बाय ऑन डिप करेंगे। कल की वीडियो में भी कहा था कि हम सेल ऑन राइज करेंगे और बाय ऑन डिप करेंगे। अब ये 20,850 का जो लेवल है, ये आगे के लिए भी एक लेवल बन चुका है। अब यहाँ पे हमें बाई चांस हमें यहाँ पे डर लगता है लेने में इस लेवल पे, तो हमें क्या देखना है, ये फर्स्ट सेकंड फंसाने के लिए, थर्ड सपोर्ट लेने के लिए, इस लेवल का सपोर्ट लेने के लिए जैसे आता है तो हमें यहाँ पे एंट्री कर लेनी होती है। ये एक बहुत अच्छा सेटअप है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। तो जो भी ऐसे ट्रेड करेंगे तो अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड मिल जाता है। और एसएल क्या बैठेगा, कोई भी नीचे की पिछली कैंडल का हम लगा सकते हैं, नहीं तो ये कैंडल का एसएल एग्जैक्ट एसएल होना चाहिए, और यहाँ से भी एक अच्छा खासा टारगेट मिले। और एक्चुअल में देखा जाए तो शॉर्ट कवरिंग आई थी पूरी। और जिन्होंने सेंसेक्स में ट्रेड करा होगा, तो अगर लॉट साइज़ कम रखा होगा तो अच्छा कमा लिया होगा, अगर लॉट साइज़ ज़्यादा रखा होगा मॉर्निंग से तो थोड़ा लॉस भी हो सकता है उसमें, क्योंकि वोलेटाइल बहुत था सेंसेक्स, और कॉल साइड तो टूटे ही जा रहा था। अगर पुट साइड करा होगा तो अच्छा रहा होगा, और फिर यहाँ से कॉल साइड करा होगा तो तब भी सही रहा होगा। तो अब देखते हैं आगे के लिए क्या लेवल है। आगे के लिए नेक्स्ट लेवल है अपना 21,000। अगर गैप अप खुल जाता है 21,000 पे, फिर फर्स्ट अटैम्प है, एक बार सेकंड अटैम्प भी हो जाए यहाँ पे, फिर उसके बाद थर्ड अटैम्प में इसको ब्रेक कर सकता है। और अगर जैसे ब्रेक करेगा तो रीटेस्ट में हम दोबारा बाइंग करेंगे। ठीक है, इसका 20,000, और निफ्टी बैंक निफ्टी का 47,300 के ऊपर जैसे ही जाएगा बैंक निफ्टी और रीटेस्ट करेगा, तो फिर यहाँ से मार्केट थोड़ी और बुलिश हो सकती है। सेम मोमेंटम इसका 21,000 के पास निफ्टी का। और अगर इसी रेंज में रहता है तो यहाँ पे अगर एक हफ्ता बिता लेता है फिर मार्केट बुलिश है, और 3 दिन तो बिता ही लिया मार्केट ने, 3 ट्रेडिंग सेशन। अगर ये 2 ही बिताते और इसके नीचे टूट जाते तो मार्केट नेगेटिव जाती है। नेगेटिव भी कहाँ तक जाती है, 20,200 या 250 तक की इसकी रेंज खुली हुई थी नीचे। ठीक है, तो अब आगे के लिए क्या लेवल है। आगे के लिए अभी हमें बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज का करना है, और सेल ऑन राइज भी कब होगा, जब वो 200 पॉइंट का अप मूवमेंट होगा। ठीक है, और आज मिड कैप निफ्टी में भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई, सेम जैसे सारे पैटर्न इंडेक्स सारे एक जैसे ट्रेड ही करते हैं लगभग, और काफ़ी शेयरों में भी मंदी आई आज। और एक बार देख लेते रिलायंस को। रिलायंस ने भी सपोर्ट लिया था 2440 के पास, और इसी के पास यहाँ पे क्लोजिंग दी है रिलायंस ने। कई बार क्या होता है, रिलायंस कुछ लेवल होते हैं जैसे कि 80 वाली जो रेंज है, 24 80 80 25 80 23 80, इन पे रजिस्ट करता है। तो रिलायंस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और ये ब्रेकआउट दिया था, जो कि एक फेल ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, और उसके बाद ये डाउन साइड आ गया पूरा। और जिसने भी 2440 के पास जो रेंज है यहाँ पे इसके पास सपोर्ट लेने की कोशिश करी। ठीक है, तो अगर कल हमें रिलायंस इसके पास आता है लेवल, या अगर गैप अप खुलता है तो इस लेवल के पास आता है मॉर्निंग में, तो ये ऐसे लगा के या ये वाला ऐसे लगा के हम यहाँ पे एक ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। और टीसीएस को देख लेते हैं। आईटी सेक्टर आज बुलिश था, आईटी सेक्टर के दम पे ही काफ़ी बाजार टूटा नहीं। तो एक बार टीसीएस को देख लेते हैं। टीसीएस ने भी जैसे ये अपने फर्स्ट टारगेट के पास गया, जो कि इसका है 3640 का, तो यहाँ पे थोड़ा रजिस्ट किया इसने, और अभी फर्स्ट टाइम पे। ठीक है, पर ये है जैसे इस वाले लेवल को 3630 को तोड़ेगा ये अच्छे मोमेंटम के साथ, तो ये थोड़ा ऊपर जा सकता है। टीसीएस में तो ये रहता है मॉर्निंग में। ठीक है, 10 20 30 पॉइंट ऊपर गया तो कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दो, ना नीचे आया तो कॉल ऑप्शन बाय कर लो। ठीक है, ये सारा सिनेरियो है साइडवेज डेज का। टीसीएस में अगर बुलिश मोमेंटम है तो मे बी टीसीएस में ट्यूसडे वाले दिन मोमेंटम आ सकता है तेजी का, क्योंकि ऐसा प्रीवियसली हुआ है। जरूरी नहीं है प्रीवियसली हुआ तो अब भी होगा, तो फिर भी एक बार चेक कर सकते हैं। और बाकी सारे शेयरों में आज प्रॉफिट बुकिंग आई। एल में भी कल का जो हाई था 800 के पास से, यहाँ पे इसमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई। अब ये 2 बार टेस्ट कर चुका है इस लेवल को, अगर कल टेस्ट करेगा तो एक बार ये सपोर्ट ले ले इस लेवल से, जो कि अपना 750 के पास। ठीक है, अगर यहाँ से भी सपोर्ट लेता है ये, तो फिर यहाँ से जाता है धीरे, तो फिर इस लेवल को तोड़ सकता है। ठीक है, पर ये काफ़ी दिन से बढ़ रहा था, तो एक बार थोड़ा सस्टेन कर ले इन लेवल्स पे, तो आराम से 100 पॉइंट ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगा।
अभी थोड़ा इसको 50 पॉइंट तक सस्टेन करना चाहिए, इस रेंज तक थोड़ा यहाँ पे टाइम बिताएं, फिर उसके बाद ऊपर के मोमेंटम के लिए जाए। आरसीएफ भी ब्रेकआउट के पास है, ब्रेकआउट दे चुका है 144 लेवल के बाद, और ये थोड़ा सस्टेन कर रहा है। अगर ये बाई चांस हमें 140 पे आता है रिटेस्ट करने, तो हम वहाँ से एक बाइंग की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं 140, ठीक है, या ये लेवल 144 का, ये इसके पहले के ब्रेकआउट रेजिस्टेंस जहाँ से हुआ है, ब्रेकआउट इन लेवल के पास से हुआ है, तो ये लेवल इसके एक बार रिटेस्ट करने आ जाएगा, तो हम यहाँ से एक फिर से बाइंग की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद आई एक्स का 160 पे रेजिस्टेंस था, तो इसने आज वहीं से फिर से रेजिस्टेंस लिया, और 5 के बाद एक इसका रेजिस्टेंस है 162। तो एक बार थोड़ा यहाँ पे टाइम बिताए इस रेंज के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे टाइम बिताएगा, फिर ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगा, जो कि इसके टारगेट है 180 फिर 200। ठीक है, वीडियो में आज के लिए इतना ही, थैंक यू।